थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से हम लोग क्लासेस लेट हो गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने किसको, औरंगजेब को पढ़ लिया। तो जब हमने स्टार्ट किया था मुगल्स, आप जब अपने स्टार्टिंग नोट्स पे जाओगे मुगल्स के, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि मुगल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, यही ना। मुगल्स को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, और पहला पार्ट जो हम लोगों ने लिखा था वो लिखा था प्रोमिनेंट पार्ट। क्या लिखा था, प्रोमिनेंट, इन प्रोमिनेंट फेज कह लीजिए या पार्ट कह लीजिए। और दूसरा पार्ट मैंने जो आपको लिखवाया था वो था फेज ऑफ डिक्लाइन, यही ना। और प्रोमिनेंट फेज जो था ये था 1526 टू 1707, ये था। और इस 1506 से लेकर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो भी मतलब सुल्तान बने, जो भी मुगल एम्पायर के सुल्तान बने, पहला कौन था, बाबर, ठीक, 1526 टू 1530, ठीक। सेकंड नंबर पे आया हुमायूं। हुमायूं का दो फेज है, 1530 टू 40, एंड देन अगेन 1555 टू 156, एक साल के लिए, और सीढ़ियों से गिरने से इसकी डेथ हो जाती है। और फिर आता है कौन, अकबर। और इस जो 10 साल है, ये 15 साल है, ये जो 40 से लेके 55, ये 15 साल में हम लोगों ने किसको देखा था, तो शेरशाह सूरी को वहीं पर हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यूटी थी, कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए हमने शेरशाह सूरी को वहीं पढ़ लिया था। और शेरशाह सूरी को ये जो देखा जाए 1540 टू 1555 जो हम लोगों ने सूर अम्पायर, क्या, सूर एम्पायर यानी कि शेरशाह सूरी को हम लोगों ने यहीं पढ़ा था। और उसका मेन मकसद ये था कि शेरशाह सूरी ने जो भी रिफॉर्म्स किए, चाहे एग्रीकल्चर में किए, मेजरमेंट में किए, वो सब के सब रिफॉर्म्स किसने, अकबर ने कहीं ना कहीं अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किए। एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हर जगह के रिफॉर्म्स अकबर ने क्या किए, अपने जब राजा बना तो उसने मेंटेन किया। अकबर का 1556 से लेकर 1605, ठीक, ये हमने देखा। और उसमें भी अकबर में हमने देखा था दो हिस्सों में, एक था स्टार्टिंग के 4 साल, जब कौन था ये, किसके, बैरम खां के अंडर में था, यानी अकबर एक अभी एडल्ट नहीं बना था, 13 साल के एज में राजा बना। तो पहले 4 साल इसने क्या किए, बैरम खां के अंडर बिताए, और बाकी जब ये 1560 से सुल्तान बना तो बाकी सब कुछ इसके अपने ऑर्डर अपने हाथ में रहा। अकबर के बाद आया जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड 1505 टू 1605 टू 1627, यानी 1605 से लेकर 1627। इसके बाद जहांगीर के बाद आया शाहजहां। शाहजहां का टाइम पीरियड 1627 टू या 28 कह लीजिए, 27 थोड़ा सा टाइम लगा था, और 58 तक, ये किसका, शाहजहां का टाइम। और उसके बाद आया था औरंगजेब, सबसे लंबे समय तक और सबसे बड़ा अंपायर इसने बनाया, 1658 टू 1707। जब तक ये मरा नहीं तब तक ये सुल्तान बना रहा। शाहजहां में क्या हुआ कि 1658 में शाहजहां की डेथ नहीं है, शाहजहां को क्या किया, औरंगजेब ने गद्दी से हटा दिया था। वॉर ऑफ सक्सेशन जब हुआ था, क्योंकि शाहजहां बीमार जब पड़ा था, तो हमने वो दारा सिकों औरंगजेब के बीच की लड़ाइयाँ वो सब कुछ हम लोगों ने देख रखा है। शाहजहां की डेथ कब है, तो 1666 में, ठीक है। तो ये पहले, और इसको आगरा के किले में बंदी बनाया गया था, उसी जेल में ये रहता था। अब जो है इसके बाद औरंगजेब की डेथ के बाद
क्या हो रखा था, हमने देखा औरंगजेब के टाइम पर हमने देख ही रखा है कि मुगल अंपायर इकोनॉमिकली बहुत वीक हो चुका था। मुगल अंपायर इकोनॉमिकली बहुत वीक हो चुका था, क्योंकि डेक्कन में मराठों से लड़ते लड़ते अपने लाइफ के 25 साल औरंगजेब ने यहाँ गंवा दिए थे, और उसमें बहुत सा पैसा सब कुछ इसने वॉर में ही लगा दिया था। तो मुगल अंपायर बहुत वीक हो चुका था। तो अब फेज ऑफ डिक्लाइन जब शुरुआत होती है, तो औरंगजेब की डेथ के बाद पहला जो राजा बनता है वो बनता है बहादुर शाह फर्स्ट। कब बनता है? 1707 से लेकर 1712। अब कोई बहुत लंबे समय तक राजा नहीं रहेगा, इक्का दुक्का को छोड़कर, और अगर रहेगा भी तो कोई बहुत बड़ा वो काम नहीं करेगा, बल्कि वो और ज़्यादा सल्तनत को गर्त में ही ले जाएगा। ठीक है, यहाँ से मुगल अंपायर की जो डिक्लाइन शुरू होती है, ये फ्री फॉल की तरह डिक्लाइन होती है। किस तरह से है? एक फ्री फॉल, ढहना हुआ चला जाता है, और इस तरह ढहता है कि कोई अब इसको रोक ही नहीं पाता है। एक इतना बड़ा एम्पायर, सोचिए अकबर ने जिस एम्पायर को खड़ा किया, बंगाल से लेके गुजरात तक, और उधर काबुल कश्मीर से लेकर पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश होते हुए के हाँ मध्य प्रदेश यानी विंध्या रेंज तक, ये पूरा एरिया क्या था? मुगलों का था। उसके बाद डेक्कन में भी अकबर गया, लेकिन डेक्कन में अकबर जब गया तो उसने क्या किया? उसने किसी को डायरेक्ट कंट्रोल में न लेकर लोगों के साथ उनको हरा कर उनको राजा बने रहने दिया। लेकिन औरंगजेब ने जो गलती की और अपनी रिलीजियस पॉलिसी, औरंगजेब की जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी थी, उसने डेक्कन में क्या किया? हर किसी को रिप्लेस करने की कोशिश की। और सिर्फ डेक्कन में नहीं, देखा जाए तो राजपूतों से भी दिक्कत हो गई। मारवाड़ और मेवाड़ की कहानी हम लोगों ने देखी ही। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या है कि यहाँ पर अब आप देखोगे लेटर मुगल्स में सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट देखने होंगे। ठीक है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्या मिलेंगे? फैक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से लेटर मुगल्स की कहानी। अब यहाँ पर जो सुल्तान है इनकी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको क्या दे रखा है? पूरी लिस्ट दे रखी है, और यहाँ फिर मैं आपको एक एक लाइन बाय लाइन उनको पढ़ाता जाऊँगा। और अब आपका काम क्या है कि जैसे ये लिस्ट आपने बनाई, अब यहाँ पर इनके शॉर्ट नोट पॉइंट दर पॉइंट, जैसे बीच में लिख लिया क्या? बाबर। अब बाबर के बारे में चारों तरफ से आपको एक माइंड मैप बनाना है। ठीक है, हुमायूं के बारे में माइंड मैप बनाना है, अकबर उसके बारे में, जहांगीर उसके बारे में, फ्लो चार्ट कह लीजिए या माइंड मैप कह लीजिए, जो कह लीजिए, उन्हीं नोट से देख देख के आपको बनाते जाना है। और कहीं पर ऐसा है जिसे एडमिनिस्ट्रेशन का कंपैरिजन करना हो, या आर्किटेक्चर का कंपैरिजन करना हो, या क्या कहते हैं किसी रिफॉर्म का कंपैरिजन करना है, तो वहीं पर वो चीज़ अकबर में भी लिखिए और उसी को औरंगजेब में भी लिखिए, ताकि जब दोनों बार पढ़ें तो आप एक कंपैरेटिव स्टडी करो। ठीक है ना, हमेशा यही होता है कि आप एक सिलसिलेवार नोट्स पढ़ते चले जाते हो, लेकिन सिलसिलेवार नोट्स पढ़ना जरूरी नहीं होता है, उससे ज़्यादा जरूरत है कि उसकी कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए। अगर आपने उसको पढ़ा तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किसके साथ कंपेयर हो रहा है वो। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है? जो पिछले 27 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स को पढ़िए, फिर उसके क्या कीजिए? उसके ऑप्शंस को पढ़िए, उसके सॉल्व कीजिए, और फिर देखिए कि क्या वो पॉइंट आपके नोट से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर उनके पॉइंट्स आपके नोट्स के साथ मैच कर रहे हैं, यानी कि आपका नोट्स सही है। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए आपके नोट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपको ये भी पता चलता जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप देखना, जब 1 से 2 बार इस तरह आप कर लोगे ना, तो आप खुद ही क्वेश्चन उस लेवल का बनाने लगोगे, और जब आप अपने नोट से क्वेश्चन बनाने लगोगे ना, उस दिन फिर आपके सिलेक्शन को कोई रोक ही नहीं सकता।
ये गारंटी है, ठीक है ना। बाकी तो चीज़ें और हैं, करंट अफेयर्स वगैरह हैं, ये सब तो आपको आप जिस तरह पढ़ रहे हो उस तरह से पढ़ते रहो, वो लास्ट में आपको क्या करना है, रिवाइज करना होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हेडिंग दे लीजिए, लेटर मुगल्स, और ये टाइम पीरियड है 1707 टू 1857। तो इतना अब बड़ा एम्पायर था कि इसको डाउनफॉल होने में भी लगभग 100 साल लग गया, 100 से 150 साल लग गया। मुगल अम्पायर को गिरने में भी 150 साल लगा, बनने में जो लगा सो लगा 200 साल, गिरने में भी 150 साल लगा। लास्ट मुगल अम्पायर बहादुर शाह जफर 1857 में अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था, और वहीं उनकी मौत हो गई, और वो भी द रिवोल्ट ऑफ 1857 की वजह से। नहीं तो नॉमिनेशन एक नाम का बादशाह तो था ही था। खैर, वहाँ तक जब पहुँचेंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ लिखिए लेटर मुगल्स। तो पहला लेटर मुगल्स में पहला बादशाह, लिखने से पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड को समझते हैं। क्या करते हैं, बैकग्राउंड को समझते हैं। तो देखिए, अब औरंगजेब के टाइम से अगर देखा जाए तो वॉर ऑफ सक्सेशन आम हो चुकी बात थी। औरंगजेब के टाइम पर भी वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, शाहजहां वगैरह के टाइम पर उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन राजनीति तो हुई थी, ठीक है, राजनीति तो हुई थी। लेकिन औरंगजेब के टाइम पर तो खुलेआम वॉर ऑफ सक्सेशन इसके शाहजहां के बेटों में हो गई, चाहे वो दारा सिकोत रहा हो, चाहे मुअज्जम रहा हो, चाहे औरंगजेब रहा हो, चाहे और वो कौन था बंगाल का गवर्नर, चारों सबके बीच में क्या हुई थी, वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था। और उसमें हमने देखा था वो चारों बैटल्स, ठीक है, जिसमें लास्ट था बैटल ऑफ देवराय, ठीक है। तो वो सारी हमने कहानी देख रखी है। तो यहाँ पर भी अब औरंगजेब की डेथ के बाद भी क्या होगा, वॉर ऑफ सक्सेशन होगा। तो उसी को समझते हैं कैसे। तो लिखिएगा, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, after the death of Aurangzeb in 1707, a war of succession began among his three sons। इसके 3 बेटों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गई। कौन, पहला मुअज्जम, कौन था पहला, मुअज्जम,